1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को यार कुछ जुगाड़ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। जेईई मेन 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम आपके सामने है एंड ऐसे में तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स काफ़ी सारे बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। जुगाड़ बेसिकली वो होता है, जैसे मान लो आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो ऐसा ही होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते एक्चुअल तरीके से, अगर आपसे एक्चुअल तरीके से हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तब आपका जुगाड़ तरीका आपको जो एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जुगाड़ तरीका। तो हमारे पास में क्या है, प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर आपको बहुत सारे एपिसोड्स मिल रहे हैं अभी, ठीक है। 2023 का भी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग एपिसोड्स के अंदर में क्वेश्चंस लिए रहेंगे, ठीक है। लेटेस्ट पेपर्स के लास्ट 1-2 साल के अंदर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, 2019, 20, 21, 22, इन्हीं सारे ईयर्स के आपको जो है बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे जहां पर मैं आपको जुगाड़ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से यार देखना, आपको मजा आ जाएगा किस तरीके से मैं आपको जुगाड़ लगा के इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो हमारे पास में शिफ्ट 1 2019 के 12 अप्रैल के पेपर में आया था, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमको बोल रहा है साइन इनवर्स 12/13। अब देखो सिंपल सा बात है, आपको पता है, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/√2, है ना। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। क्लियर है। अब ये क्या है, साइन इनवर्स 1 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। 12/13 इज लिटिल बिट लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू रफली 80 डिग्री बोल दो, 80 डिग्री के आसपास। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता बट तुक्का लगा रहा हूं, 80 डिग्री के आसपास। और साइन इनवर्स 3/5 बेसिकली क्या है, 3/5 कितना हुआ 3/5 बेसिकली कितना हुआ हमारे पास में, 3/5 हमारे पास में कितना हुआ, बेसिकली 50 डिग्री के आसपास कुछ आएगा। देखो 1/1/√2 जो है ना, ये कितना है, देखो ये इतना है, ठीक है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 0.7 के आसपास। क्लियर है, ये आपका आएगा कितना, 0.7 के आसपास, ठीक है। और ये क्या है 0.6, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास में 0.6। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या है 0.6। या आप ऐसे देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ 0.5, राइट। फिर आपका साइन 30 के बाद में 37 डिग्री कुछ आता है ना, आपका 37 डिग्री कुछ आता है। फिर आपका साइन 45 डिग्री होता है, ठीक है। और साइन 45 आप देख पा रहे हो 1/1.4, ये आपका आ रहा है, ये हो गया 0 से, फिर ये आपका आ गया 14 5 70, 14 7 98 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो कुछ 0.7 के आसपास आ रहा है, ठीक है, कुछ 0.7 के आसपास हमारे पास में आ रहा है, राइट। सो ये जो 3/5 है ना, ये मेरे को लगता है 37 डिग्री के आसपास हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हो जाएगा हमारा 0.6, 37 डिग्री के आसपास कुछ हो जाएगा। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 37 के आसपास बोल दूं तो 80 - 37 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री के आसपास रफली, है ना। दिस माइनस दिस विल बी क्लोज टू 45 डिग्री के आसपास। राउंड फिगर में बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। क्लियर है ना, ओके। अब देखो अब आप ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए मतलब 180 डिग्री पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65। 63/65 इज व्हाट, क्लोज टू 1, 1 से थोड़ा छोटा, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा कम। तो क्लोज टू 90 अगर आप लोगे तो इसको आप माइनस करोगे तो 90 के आसपास आएगा। हमको तो 45 के आसपास चाहिए ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो। ऑप्शन बी आप देखो, ऑप्शन बी आप देखो π/2 मतलब 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। फिर माइनस करना है हमको, क्या माइनस करना है हमको, साइन इनवर्स 56/65। 56/65 कितना हो गया, 56/65 ये देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 65 इंटू कितना करेंगे, 65 इंटू 8 करें, 8 5 = 40, 8 6 = 48, 52, है ना। हाँ, तो ये आपका 0.8 समथिंग आएगा, राइट, 0.8 समथिंग आएगा आपका। साइन इनवर्स
ये आपका 0.8 समथिंग आ रहा है ना। तो 1 होता है तो 90 डिग्री होता है ना। और 45 डिग्री पे आप देख सकते हो कि ये आपका 0.7 है, ठीक है। तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, राइट, है ना। साइन इनवर्स 0 पॉइंट थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, मतलब 45 से थोड़ा और ज़्यादा, राइट। कुछ 60 डिग्री के आसपास बोल सकते हैं, 45 या 55 60 के आसपास रफली बोल सकते हैं, 55 60 के आसपास, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये आपका देखो रफली कितना है, 35 डिग्री है ना, अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री के आसपास है। तो ये हमारा क्लोज है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट मत करो क्योंकि थोड़ा क्लोज आ रहा है, हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखना है। ऑप्शन सी को देख लो, ऑप्शन सी इज लाइक π/2 90 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स 9/65। 9/65 का मतलब क्या हो गया, 9/65 का मतलब क्या हो गया, 9/65 हो गया हमारे पास में 9/65, 9 0.1 65 25, ये बहुत छोटा वैल्यू है ठीक है, 0.14 समथिंग है, राइट। और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है हमारे पास में 90 डिग्री, ठीक है। कॉस इनवर्स 0 इज लाइक 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा ये वैल्यू, है ना, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से 80 डिग्री के आसपास कुछ हो जाएगा, है ना, 80 डिग्री के आसपास। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 10-15 डिग्री के आसपास कुछ आएगा रफली। तो हमको तो 45 डिग्री के आसपास चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फील्स आ रहा है आपको। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में आपका है 180 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स 33/65, ये क्या है, कॉस इनवर्स हाफ के आसपास। कॉस इनवर्स हाफ मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स हाफ मतलब 60 डिग्री के आसपास हो गया, तो रफली इसको 60 डिग्री बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री के आसपास। तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन बी। ये जुगाड़ तरीके है यार, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं भी आता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना नहीं भी आता, तो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है आपको। आपको अगर फॉर्मूले प्रॉपर्टीज आपको नहीं भी याद है तो भी आपने फील कर लिया कि हाँ यार 12/13 है तो 90 से थोड़ा कम 80 के आसपास हो सकता है, 3/5 है तो 37 डिग्री के आसपास, आपको पता भी है 37 डिग्री, ठीक है, वो रफली 45 के आसपास। तो आप देखो बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इतना क्लोज आया है, मतलब कि ये हमारे पास में सही हो सकता है। अब हमको इसकी वैल्यू नहीं पता जो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले, एग्जैक्ट कैलकुलेटर में आप डालोगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा रफली, ठीक है। इसका भी हमको एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, बट कोशिश करा हमने रफली वैल्यू लेकर के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मारने का, राइट। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना। उससे पहले मैं बताता हूं कि अगर आपको ये सारे मेथड्स और अच्छे से सीखने हैं ना, आपको माइंडसेट डेवलप करना है, तो आप लोग जेईई मेन 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में ऑफर एंड होने वाला है, आपको जो अभी कोर्स है 1999 में अवेलेबल है, ठीक है, 2499 की जगह 500 ऑफ में अवेलेबल है। और साथ में आपको 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल रहा है, ठीक है ना। काफी ज्यादा बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने स्कोर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप लोग फ्री प्लेलिस्ट को देख सकते हो, और एनरोल करने का लिंक भी आपको मिलेगा जेईई मेन 2023 के कोर्स में। वहां पर आप पेमेंट कंप्लीट करो अपना, एंड अपने सारे डिटेल्स को फिल करके पेमेंट कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। आपके पास कोर्स का एक्सेस जो है वो 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक रहने वाला है। काफी शानदार कोर्स है, माइंडसेट आपका मेरे जैसा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका मेरे जैसा हो जाएगा। आप जेईई मेन 2023 में झंडे गाड़ोगे, सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, 2022 के लेटेस्ट पेपर सारे के सारे उसमें कवर करेंगे, और बहुत सारे चीजें उसके अंदर में होंगी, ठीक है ना। कम टाइम में रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, पूरा माइंडसेट, मेरी स्टोरी, सब कुछ उसके अंदर में जो है कवर्ड है। तो लेट मत करते हुए आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये 2 मीटर का लैडर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, सिंपल है, देखो 2 मीटर का लैडर है और हमको बोल रहा है अभी वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो आप तो पहले तो ड्रॉ कर लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी क्या है, 1 मीटर अबव द ग्राउंड है और लैडर है 2 मीटर का, ठीक है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 मतलब 1.7, तो ये 1.7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके का आपका हो गया डायग्राम, समझ गए आप। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके कर लेता हूँ, फील आ जाएगी आपको, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 1.7 जो कि 1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, और दिस इज 2, ये डायग्राम है, क्लियर है। अब ये गिर रहा है बेसिकली, ये लैडर, दिस इज द लैडर, ठीक है, दिस इज द लैडर। अब ये स्लिप हो रहा है, जैसे गिरता है ना कभी कभी, पट करके गिरता है, तो वो गिर रहा है बेसिकली, ठीक है। हमको ये बताना है कि अगर यहां से गिरने की स्पीड 25 है तो यहां से गिरने की स्पीड, इस तरफ जाने की स्पीड कितनी होगी। इफ दिस इज 25, हाउ मच इज दिस, ये क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है। अब देखो पहली चीज तो सेम नहीं होगी, इधर से 25 है तो इधर से सेम नहीं होगा,
ठीक है, बचपना वाली चीज़ छोड़ दो, सेम तो नहीं होगा। थोड़ा सा फील करो, आप क्वेश्चन दिया है तो सेम तो नहीं होगा ना। अब देखो समझना, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा समझो। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, ये जो हमारा लैडर है ये पूरा का पूरा जमीन में बैठ जाएगा फाइनल सिचुएशन में, और इसकी लेंथ कितनी होगी फाइनल सिचुएशन में, 2। क्लियर है? दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, जब हाइट 1 है, इसकी स्पीड 25 है, यहाँ की स्पीड बतानी है। फाइनल सिचुएशन में जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी 2, राइट। अब देखो इनिशियल अगर सिचुएशन ये है और फाइनल अगर सिचुएशन ये है, तो इनिशियल से फाइनल में चेंज क्या हुआ? इनिशियल से फाइनल में जो वर्टिकल है, वर्टिकल में चेंज हुआ 1 का, है ना, 1 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में चेंज देखो काफी कम है। हॉरिजॉन्टल जो कि पहले 1.7 ऑलरेडी था, पाइथागोरस से हमने निकाला √3 1.7, अब 2 हो गया है, तो सिर्फ 0.3 का डिफरेंस आया। क्लियर है? तो जितने देर में वर्टिकल में 1 का डिफरेंस आया, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 0.3 का डिफरेंस आया। इसका मतलब वर्टिकल की जो स्पीड है उसके कंपैरिजन में जो हॉरिजॉन्टल की स्पीड है वो काफी कम होगी। क्लियर है ना? समझ गए ना? ऊपर की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो 1 कवर किया, और उसी टाइम में नीचे में कम डिस्टेंस कवर हुआ, सिर्फ 0.3 हुआ, राइट। सो इसका मतलब अगर वर्टिकल 25 है स्लाइड डाउन करने का, तो जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास में स्लाइड डाउन कर रहा है ग्राउंड के ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये वाली स्पीड ये क्या होगी, 25 से कम होगी। 25 तो हो नहीं सकती, एलिमिनेट किया। 25 √3 भी 25 से ज्यादा, इसको भी काट दो। इन दोनों में से आप क्या करोगे, तुक्का लगा दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 25/3 भी 25 से कम है, 25/√3 भी 25 से कम है, इन दोनों में आप तुक्का लगाओगे। अब अगर बढ़िया तुक्का लगाना है तो 25/√3 को लगाओ। क्यों? क्योंकि आप देखो इधर √3 दिया, इधर √3 दिया हुआ है, 2 बार आपको ऑप्शन में √3 दिया है ना, थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है आपके √3 के होने के। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है ना? कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए ना जहां पर एक का दूसरा रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है, √3 1/√3, यहां पे आपको फील आ रहा होगा 25√3 25/√3, दो आपस में थोड़े काइंड ऑफ रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इनमें से तुक्का लगाओगे, चांसेस ज्यादा होंगे आपके सही होने के, राइट। यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में /3 दिया है, लेकिन 2 ऑप्शन में √3 दिया है, यहां भी √3 यहां भी √3, तो थोड़ा सा चांसेस हाई है कि शायद √3 वाला जो हमारा आंसर है उसमें से आप तुक्का लगाओगे तो करेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? इसका आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ है, सॉल्व करके चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। इसका हमारे पास में आंसर बी दिया हुआ है, सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है, बट यार ये हमारे पास में जुगाड़ू मेथड से जो आपको सिखाना चाहता हूँ, बैक टू बैक एपिसोड्स आपके सामने आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के एपिसोड्स देखो। जेईई मेन 2021 के फर्स्ट अटेम्प्ट में झंडे गाड़ो, उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में बड़ा झंडा गाड़ना, उसके बाद में जेईई एडवांस जो है क्रैक करके आईआईटी पहुंच जाना। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।